श्री राधे। तो विजयते गोपाल चूड़ामणि श्री बालकृष्णाय नमो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम त्वां गंधर्वाघन स्वामिन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा पितुमान् क्षमादमुच्यतः। चंदनान्ते समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मां। पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि पुष्पान्ते पंचोपचार पूजनान्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् ओमनाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णो देवो समृद्धो पृथिव्यां भूमिर्सा स्रोतान् तथा लोकान् न कल्पयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि ताम्बूलान्ते सागुण्यार्थितवृक्षां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजा विभावसो अनन्तपुण्यफलदां शान्तियं प्रियक्षमे। दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
जय राधे श्री राधे। सभी भक्त वृंदों को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज श्री व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं, तो सभी लोग अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भागवत पांडाल में पधारे हैं, और जो भी यत्र तत्र घूम रहे हैं वो भागवत पांडाल में आ जाएं, और जो बैठ गए हैं उनसे विशेष निवेदन है कि भागवत जी की मंगलमयी आरती प्रारंभ होने के लिए जा रही है, तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आए सभी लोग भागवत जी की मंगलमयी आरती में सम्मिलित हूँ। ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः मृदनीश्वरी नमो नमः। चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायतां श्रोत्रान् द्वादश प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही राजा राम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी चैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। महाराधिक्यम समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, रमण बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने आसन को ग्रहण कर और पूज्य महाराज श्री के द्वारा दिव्य श्री मद भागवत कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें एवं धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरा नवनीर दाभात पीतांबरा अरुणबिंद फलाधरुष्ठा पूर्णिंद सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात्मरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् लं गुरु कृपा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बिरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारं चैमलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यं भावितं तच्छन्मन् प्रवदन् प्रचारन् परो भक्त्या विमुच्ये नरः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस।
प्राण प्रयाण समये कभवात वित्तै कंथावरोधन विनौ स्मरणं कुतस्ते रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजवम् मारुति तुल्य वेगम् यतीन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मोरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई परत हरित श्याम दुति होय गोकुलपति को नमन कर धर वल्लभ को ध्यान इनके चरण प्रताप से पूर्ण होवे सब काम लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास होए प्रसन्न मोरी लाडली दे बरसानो बास भगति भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन में हरिलाल की सभी मेरे साथ हरिनामाश्रय मन शुद्धि चित्त शुद्धि और हृदय की शुद्धि के लिए बहुत ही भाव से आप मेरे साथ सब प्रेम से गाएं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बाके बिहारी नदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है जय हो गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है प्यारो रमण बिहारी गोपाल मेरो है प्यारो रमण बिहारी गोपाल मेरो है प्यारो शैल बिहारी गोपाल मेरो है प्यारो चैन बिहारी गोपाल मेरो सब है गाइए गोविंद मेरो है जय हो गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बाके बिहारी लाल की जय हो ताली बजाकर श्री राधे बलिहारी सदा इन चरणन की
बलिहारी छटा पर होता रहूं, बलिहारी जटा पर होता रहूं, बलिहारी जटा पर होता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। मन में ध्यान तुम्हारा रहे, हरि बोल। मुख आंसुओं से नित धोता रहूं, मुख आंसुओं से नित्य धोता रहूं, मुख आंसुओं से नित्य धोता रहूं। घन श्याम तुम्हारे वियोग में मैं दिन रात निरंतर रोता रहूं, दिन रात निरंतर रोता रहूं, दिन रात निरंतर रोता रहूं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो रे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारो रमण बिहारी गोपाल मेरो है, प्यारो रमण बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांका बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है। प्यारो दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है, प्यारो दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है जय हो। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय राधे 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 जय राधे 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 श्री वृंदावन में राधे राधे जय बांके बिहारी राधे राधे भान दुलारी राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे श्री निधवन में राधे राधे श्री मधुवन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी भट पे राधे राधे गोदा बिहार में राधे राधे रमण रेती में राधे राधे खेड़े खम्मा राधे राधे शाहजी मंदिर राधे राधे रंगनाथ में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्म भूमि पे राधे राधे द्वारकाधीश में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे आन्योर में राधे राधे तेरी को लौटा राधे राधे कपिलेश्वर पे राधे राधे अरविंद पे राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे मोहन की प्यारी राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे आन्योर में राधे राधे कुचरी को लौटा राधे राधे जय कपिलेश्वर पे राधे राधे अरविंद पे राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 बरसाने में राधे राधे दान गली में राधे राधे जय मान गली में राधे राधे रहबर वन में राधे राधे काकरी खोर में राधे राधे और कुटी पे राधे राधे या कुंड में राधे राधे खेत बट में राधे राधे गाँव में राधे राधे सारे जग में राधे राधे सारे विश्व में राधे राधे सारे जगत में राधे राधे छत्तीसगढ़ में राधे राधे रायपुर में राधे राधे बुंदेल में राधे 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 जय जय श्री राधे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सदगुरुदेव भगवान की गिरिराज धरण की जय गंगा मैया की जय चारों भैया की जय हनुमंत लाल की जय
सच्चे दरबार की जय दुर्गा मैया की जय जय जय। श्री राधे श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भगवान अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति आनंद कंद ब्रजचंद रस पीयूष पौगंड किशोरी प्राण बल्लभ रस राशेश्वर अनंता अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बांके बिहारी की विशेष कृपा से राधा रानी की मंगलमयी कृपा हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद माँ दुर्गा की विशेष कृपा और कुंडेलपुर निवासियों का बहुत भाव पूरी समिति का बड़ा प्रेम बड़ा अनुराग और आपके प्रेम से ही कुंडेल में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन बहुत ही हम प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। अभी दूसरा दिवस है, अभी 7 दिन में बहुत आनंद आने वाला। भागवत कथा को मैं निवेदन करूं आप सबसे। मैं कथा के कहा करता हूं लोगों से, एक तो भागवत कथा मनोरंजन नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, 6 दिन आप 7वां तो दिन पहला हो ही गया। भागवत मनोरंजन नहीं है, भागवत कोई भी भाषण नहीं है, भागवत कोई लेक्चर नहीं है, भागवत कोई व्यापार नहीं है, भागवत कोई प्रोफेशनल नहीं है। बड़ा ध्यान से सुनिए, भागवत का एक शब्द भी आपने सुन लिया दिन में तो आपका जीवन अनमोल बन जाएगा। एक शब्द, और भागवत का पहला ही शब्द बड़ा गंभीर है। भागवत मनोरंजन नहीं है, भागवत आत्मरंजन नहीं, आत्मरंजन है जो आत्मा को सुख दे। भागवत कथा कोई भाषण नहीं है कि भाई कोई भी आए और देख के चला जाए। भागवत कथा कोई व्यापार नहीं है, भागवत प्रोफेशनल नहीं है, भागवत पर्सनल है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये मन की शांति के लिए, मन के आनंद के लिए, आत्म सुख के लिए, आत्म चिंतन के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म शोधन, आत्म चिंतन, आत्म तृप्ति, आत्म ज्ञान, आत्म कल्याण, आत्म शोधन के लिए कथा है, आत्म सुख के लिए। ये मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन है, आत्मा का रंजन करती है। इसलिए पहली बात ये समझ लो, भागवत कोई मनोरंजन नहीं। और भागवत का पहला श्लोक इतना गंभीर है, आप श्रवण कीजिए। भागवत क्या है? भागवत वेद वाणी है, वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद भगवान से प्रकट हुआ, इसलिए भागवत का एक एक श्लोक वेद सम्मत है, वेदों सम्मत। इसलिए भागवत के पहला श्लोक इतना गंभीर है जिसके संतों ने 108 अर्थ किए। एक अर्थ नहीं किया, 108 अर्थ किए पहले श्लोक के। आप पहले श्लोक को सुन लिए। यदि तुम्हारे समझ में पहला श्लोक आ गया, पूरी कथा तुमने समझ ली। ये समझ लेना, पहला श्लोक बहुत गंभीर है। भगवान आदरणीय सूजी बता रहे, व्यास जी लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। पहला श्लोक सुनिए। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत चारथे सभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारि मृदं यथा विलमयो यत्र तिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आप भागवत को पढ़ना, इसमें पहला श्लोक है सत्यम परम धीमहि। इसका मतलब क्या है? आपको कथा को केवल सुनना नहीं है, आपको कथा को अमल भी करना है। हम एक कान से सुनते, एक से निकाल देते, इतना करते।
इसलिए सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? सत्य नारायण है। और धीमहि किसको कहते हैं? धीमहि। आप कथा सुनते रहते हैं, मैं 6 दिन आपसे पूछने वाला हूं, आपने कितनी कथाएं सुनी, कितनी कराई, या आपसे सब पूछ कर काम होने वाला है। धीमहि किसको कहते हैं? धीमहि शब्द क्या है मालूम? किसी को नहीं मालूम। अब क्या आपको श्री जी के यहां से कथा आई है बरसाना से। सत्य कहते हैं नारायण को और धीमहि कहते हैं बुद्धि को। हमारी बुद्धि में सत्य आ जाए बस आपने जीवन को समझ लिया। अभी तक हमारी बुद्धि में सत्य नहीं आया। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठे भोजन चाव चबेना, हम सुबह से ही झूठ बोलने लग जाते हैं। और भागवत कह रही है सत्यम परम धीमहि। आप जीवन में सत्य को उतारो, तुम्हारे जीवन में सत्य होगा। तो सत्य होगा तो नारायण भी होगा। जहाँ नारायण है वहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है जहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है जहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। इसलिए सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही नारायण है, नारायण ही परमात्मा, सब कुछ सत्य है। इसलिए आदरणीय व्यास जी ने न काली की वंदना की, न हनुमान की वंदना की, न राम की वंदना की, न कृष्ण की वंदना की। क्यों नहीं करी? इसलिए नहीं करी कि किसी एक की वंदना करूंगा तो एक को बुरा लगेगा, राम की वंदना करूंगा तो कृष्ण को बुरा लगेगा, कृष्ण को वंदना करूंगा तो देवी को बुरा लगेगा, देवी को वंदना करूंगा तो लक्ष्मी को बुरा लगेगा। ऐसी कौन सी वंदना कर दूं जिससे किसी को बुरा नहीं लगेगा? इसलिए व्यास जी ने सोचा मैं सत्य की वंदना कर दूं, क्योंकि सत्य से नारायण की भी वंदना हो जाएगी, राम की भी वंदना हो जाएगी, कृष्ण की भी वंदना हो जाएगी। इसलिए क्या वंदना करी? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना करी। सत्य ही धर्म है। इसलिए साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आप जीवन में सत्य बोलते हो ये भी एक तप है, और झूठ बोलते हो वो एक पाप। एक व्यक्ति मुझसे बोला महाराज धर्म से क्या होता है? धर्म की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द धर्म? धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? यहां बड़ी व्याख्या करी। धर्म क्या है? धर्म से क्या होता है? मैं आपको निवेदन करूं, धर्म हमारे जीवन में सुख पैदा करता है, धर्म हमारे जीवन में आनंद देता है, धर्म हमारे जीवन में प्रेम प्राप्त कराता है, धर्म हमारे जीवन में आनंद की लहर प्राप्त कराता है। और अधर्म कलह करता है, कुटिलता करता है, क्लेश करता है, राग करता है, द्वेष करता है। इसलिए जीवन में धर्म हो। और धर्म भी कैसा हो मालूम है? जैसे हमारी रक्त धमनियों में रक्त बहता है, ऐसे हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए। हम धर्म के बिना जी न सके, ऐसा धर्म हो। धर्म के बिना रह न सके। और एक बात बताऊं, जिसका जीवन धर्म में रंग गया उसे भगवान से मिलने में कोई नहीं रोक सकता। हमारे गुरुदेव कहते हैं भोजन पेट में पच जाएगा तो शक्ति दूर नहीं। भोजन पेट में पचे तो शक्ति दूर नहीं, और धर्म में जीवन रंगे तो मुक्ति दूर नहीं। लेकिन जो बेपरहेज बेपरवाह खाते हैं, धर्म को ढोंग बनाते हैं, उनसे नरक और अस्पताल भी दूर नहीं। इसलिए धर्म ढोंग नहीं है, धर्म आडंबर नहीं है, धर्म साक्षात नारायण है। और जितना भी धर्म में आडंबर होगा वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए धर्म में आडंबर न हो। इसलिए परमात्मा की स्तुति सबसे पहले करी। और एक बात और आप कह दो कुंडेल वालों को, जहां धर्म होगा वहां लक्ष्मी भी बढ़ेगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि धर्म बढ़े तो धन बढ़े, और धन बढ़ मन बढ़ जाए, और मन बढ़े महिमा बढ़े तो महिमा बढ़ जाए। यदि धर्म बढ़ेगा तो धन भी बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो मन बढ़ेगा, मन बढ़ेगा तो महिमा बढ़ जाएगी। अरे फलाने भगत जी बड़े बहुत भगत जी थे। इसलिए जीवन में धर्म को बढ़ाओ।
अधर्म को घटाओ। और एक बात बताऊं, ये तो धर्म बढ़ने की बात है, और धर्म घटेगा तो क्या होगा? धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटे महिमा घटे तो महिमा घट जाए। घर से धर्म घटेगा तो धन भी किनारा कर लेगा। इसलिए धर्म को बढ़ाओ भाई, धर्म को घटाओ मत बढ़ाओ। धन घटेगा तो मन खीन हो जाएगा, मन प्रसन्न नहीं रहता जब धन नहीं होता। मन की पत्नी कौन है? डॉक्टर साहब की पत्नी मिसेस डॉक्टर, पंडित की पंडितानी, वकील की वकीलानी। लेकिन मन की पत्नी कौन है? मन की पत्नी है मनी। जब मनी नहीं तो मन भी नहीं लगता। हाँ, इसलिए मन खिन्न हो जाता है, कुछ है ही नहीं। इसलिए धर्म को बढ़ाओ। और एक बात बताऊं, धर्म को छुपाओ। आज उल्टा करते, धर्म को दिखाते और अधर्म को छुपाते। आज पाप को छुपाते, पुण्य को दिखाते। ऐसा ही नहीं हो रहा। 1 रुपया भी दान करते वो भी दिखा के देते, दिखावा। इसलिए धर्म को छुपाओ। जैसे गौ माता अपने दूध को छुपा लेती है, कैसे? अपने बछड़े के लिए। ग्वाला आता है, दूध काटता है, लेकिन फिर भी गौ माता अपने दूध को चुरा लेती है। किससे? ग्वाले से, कि मेरे बछड़े के लिए दूध चाहिए। एक प्रेमिका अपने वयस को छुपा लेती है। ऐसे ही अपने धर्म को छुपाओ। आप धर्म को दिखाते फिरते हो। इतना ही नहीं, एकादशी का व्रत भी रहते तो दिन भर कहते डोलते, आज क्यों ढीले पड़ रहे हो भाई? बोले एकादशी का व्रत है। आज क्या कमजोरी सी आ रही है? बोले एकादशी का व्रत है। आज कुछ खाया नहीं का? आज एकादशी का व्रत है। पूरे दिन व्रत ही व्रत करते रहते हैं। इसलिए दिखावा नहीं, धर्म को छुपाओ। हमारे गुरुदेव डोंगरी जी महाराज कहते थे कि पहले दान दिया जाता था छिपा छिपा कर दान देते थे लोग। और अब दान कैसे देते? बोले छपा छपा। अब छपा कर दान देते। इसलिए दान देना है तो भाई आप छिपा कर दो। हाँ, आज कलयुग में 4 चीजें। धर्म की बात आती है तो हम क्या करते? धर्म होता है तो धर्म की बात आती है, कहते थोड़ा शॉर्टकट कर दो। हाँ, और अधर्म की बात आती है तो लंबा चल। हमें फिल्म देखने को मिल जाए तो 3 घंटे की 4 घंटे मिल जाए तो चलेगी महाराज। और कथा कहीं ज्यादा हो गए, अरे महाराज आज ज्यादा हो गया। शहरों में यही थोड़ा कम करो महाराज। इसलिए धर्म को बढ़ाओ। अब आप कहोगे महाराज धर्म कैसे बढ़ेगा? लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। क्या धर्म कहने से धर्म बढ़ जाएगा? आपके धर्म कहने से धर्म बढ़ जाएगा? धर्म की जय हो, उस धर्म की जय हो जाएगी? नहीं हो। अधर्म का नाश हो, घर बैठे बैठे अधर्म का नाश होगा क्या? गौ हत्या बंद हो, गौ की हत्या ऐसे बंद हो। इसलिए कहने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होगा। इसलिए कहो मत, उसे करिए। धर्म को अपने जीवन में समाहित रखिए। और मैं सत्य कह रहा हूं, आपने सत्य को जी लिया तो आपने परमात्मा को जी लिया। सत्य जीने का विषय है, कहने का विषय नहीं। हम कहेंगे सत्य सत्य सत्य, इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इसलिए आपको मैं कहानी कम सुनाऊंगा। भागवत कहानी किस्सा नहीं है। रामायण पढ़ने का विषय नहीं है, रामायण जीने का विषय है। गीता रटने का विषय नहीं है, गीता जीने का विषय है। भागवत सुनने का विषय नहीं है, भागवत जीने का विषय है। गंगा नहाने का विषय नहीं है, गंगा जीने का विषय है। एक शब्द आपको जीवन में उतर गया तो भागवत कथा आपके जीवन को बदल देती है। और आज मैं देखता हूं इस कलयुग में केवल 4 चीजें चल रही हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस कलयुग में 4 चीजें चल रही हैं। बोले क्या? बोले एक बनावट,
दूसरा दिखावट, और तीसरा मिलावट, और चौथा सजावट। ये 4 चीजें चल रही, दिखावट, मिलावट, सजावट, बनावट। जिधर देखो बनावट फैला हुआ, जिधर देखो सजावट, जिधर देखो मिलावट, जिधर देखो बनावट। और भगवान कहते हैं यदि मुझको पाना है तो एक काम कर, बनावट छोड़कर आ और मेरे पास आ जा। गोस्वामी जी कहने पहली शर्त है राम की, राम जी की पहली शर्त है मुझे पाना है, मुझसे मिलना है तो एक काम कर। बोले क्या? निर्मल मन जन सोही मोहे पावा, मोहे कपट छल चेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोही मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित बस जिन के मन माही, जिन के जग कछु दुर्लभ नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, पहला शब्द है। आप कितनी भी कथा सुन लो, रोज कथा सुनो, रोज हवन करो, रोज व्रत करो, रोज अनुष्ठान करो, लेकिन मन निर्मल नहीं है तो कोई काम ठीक नहीं होगा। इसलिए पहला शब्द है भगवान का, निर्मल मन जन सोही मोहे पावा। मुझे वही पाएगा जिसका मन निर्मल हो। मन निर्मल नहीं है तो जाते रहो गंगा जी, नहाते रहो गंगा जी, करते रहो पाठ, करते रहो अनुष्ठान। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, जब तक राम नहीं मिलेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए वेद कहते, पुराण कहते, सभी कह रहे हैं। इसलिए पहला श्लोक है सत्यम परम धीमहि। यदि पहले श्लोक की चर्चा तो हमारे गुरुदेव तो एक श्लोक में 7 दिन बोलते हैं।